नमस्कार दोस्तों, सुखद बोल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानते हैं कि इस बार की सोमवती अमावस्या के क्या मायने हैं, उसका इतना अधिक खास महत्व क्यों है। जैसा कि अभी अधिक मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास का अधिक मास चल रहा है और कल सोमवार है और कल अमावस्या है, तो मतलब यह अमावस्या ज्येष्ठ मास की अधिक मास की सोमवती अमावस्या हुई और यह 15 जून को पड़ रही है। 15 जून को जो सोमवती अमावस्या पड़ रही है, यह करीब 30 वर्षों बाद आई है, जो कि ज्येष्ठ मास में है। अगली बार ऐसा संयोग वर्ष 2046 में बनेगा, मतलब अभी से 20 साल बाद। अमावस्या तिथि तो वैसे 14 जून मतलब आज के दिन दोपहर 12:19 पे शुरू हो गई है, लेकिन इसकी उदया तिथि जो है वो कल सोमवार के दिन 15 जून को होगी। इसलिए यह सोमवती अमावस्या के रूप में मनाया जाएगा। सोमवार और अमावस्या के संयोग का तो विशेष महत्व दिया ही गया है, क्योंकि इस दिन जो भी दान किया जाता है, तप, प्रार्थना, सब कुछ विशेष फल देता है। और इस बार की जो अमावस्या है वह मृगशिरा नक्षत्र और आनंद योग में पड़ रही है, जिस वजह से इसका महत्व और बढ़ गया है। सोमवती अमावस्या का मेन होता है कि यह दिन सुहागिनों के व्रत के लिए जाना जाता है। सुहागिनें करती हैं अपनी लंबी सुहाग के लिए। इस दिन पितरों के तर्पण और दान का बहुत महत्व है। पितरों के तर्पण से मतलब है कि अगर किसी पे पितृ दोष है तो इस दिन दान धर्म करने से, पितृ तर्पण करने से उनके पितरों को मोक्ष मिलता है, वो उस दोष से छुटकारा पाते हैं। तो इसीलिए इस दिन नदी में स्नान का बहुत महत्व है। सोमवती अमावस्या का जो कथा है, जो इससे जुड़ी है, वो कथा कुछ ऐसी है कि एक कन्या ने धोबी परिवार की निस्वार्थ सेवा और पीपल की परिक्रमा कर अपने विवाह में आ रही बाधाओं को दूर किया था। इसी कारण से कई क्षेत्रों में इस दिन धोबी परिवार को दान दक्षिणा देने की भी परंपरा है, प्रचलित है। अधिक मास का जो अमावस्या है ये और ज़्यादा विशेष फलदायी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये व्रत अधिक मास की जो सोमवती अमावस्या है, सबसे ज़्यादा तो ये सुहागिनों के लिए है कि शादी ब्याह में अड़चन आ रही है, शादी ब्याह नहीं हो रही है, सुहाग लंबा चाहिए, सौभाग्य लंबा चाहिए। तो इस दिन औरतें, सुहागिन औरतें उपवास करती हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं भगवान शिव पार्वती के साथ, क्योंकि पता है कि सुहाग के लिए जो भी पूजा हो, सुहागिनें जो करें, उसमें शिव और पार्वती का तो बहुत महत्व है, क्योंकि वही सौभाग्य सुहाग के दाता हैं। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की जाती है, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, भगवान शिव पार्वती की पूजा की जाती है और इसके साथ ही तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। ये तीनों ही चीज़ें घर परिवार में सुख, खुशहाली और शांति का प्रतीक है, इसलिए इन तीनों की ही पूजा की जाती है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि पितरों के तर्पण का, दान का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन नदी में स्नान करके पीपल पूजन, पितरों के निमित्त तर्पण, जरूरतमंदों को भोजन, काले तिल का दान और भगवान शिव के अभिषेक का विशेष महत्व है। इस दिन जिनको भी पितृदोष से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, इस दिन तर्पण करने से उनके पितरों की मुक्ति हो जाती है, उनकी प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा और किसी भी प्रकार की बाधा है, वो भी दान करने से दूर होती है।
इसलिए जिसको भी यथाशक्ति जितनी हो उतनी कल के दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। इससे घर में, परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ दूर होती हैं। तो इसको करना चाहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को, जो कि है सुखद बोल, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।